आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले दिनों कर्नाटका का इलेक्शन था और इस इलेक्शन में कांग्रेस ने भरपूर सीट जीता और वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। तो ऐसे मौके पर हम भिवंडी से ये आपको बताना चाह रहे हैं कि भिवंडी का कर्नाटका के इलेक्शन में क्या अहम रोल रहा। तो हम पहुंचे हैं रेहाना अंसारी के वहाँ पर, जहाँ पे रेहाना अंसारी और इनके साथ जितने भी लोग, रुखसाना कुरैशी वगैरह और जो भी इकबाल भाई वगैरह, तो ये तमाम लोगों ने जो कर्नाटक में जाकर लोगों से कन्विंस किया, लोगों को बताया, लोगों को समझाया, जिसकी वजह से आज कर्नाटका में बहुमत से जो है कांग्रेस आई है। तो हम ये जानना चाहेंगे उनसे कि आप लोग जब भिवंडी से तशरीफ़ वहाँ ले गए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। रेहाना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। कुछ जानना चाहेंगे आपसे कि जब कर्नाटक में आपको भेजा गया यहाँ से लोगों को समझाने के लिए, बुझाने के लिए, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए, हम लोग तो कई स्टेट में गए और भारत जोड़ो यात्रा में भी हम लोग राहुल जी के साथ में पूरे महाराष्ट्र का दौरा किए, लेकिन जो प्यार कर्नाटक में मिला, जो वहाँ के लोग, जो हम लोगों को जो उन्होंने हमको सहयोग किया और हमारी बातें सुनी और बातें सुनने के बाद हमको जो प्यार दिए, वो कोई और शहर में हमको नहीं मिला था। जो शहर कर्नाटक में मिला है, वो शहर के लोग बहुत ही अच्छे और समझदार हैं और यही वजह है कि आज आप रिज़ल्ट जानते हैं कैसे आए हैं। जी बिल्कुल, रिज़ल्ट तो वाकई में आप लोगों की मेहनत वहाँ पर बहुत रंग लाई और एक अच्छी खासी सीट वहाँ पर आई और ऐसी सीट आई कि किसी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पूरी बहुमत से अब कांग्रेस वहाँ पर हुकूमत बना रही है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि वहाँ पर जो है, आप जिस इलाके में थी, उस इलाके में जो कैंडिडेट खड़ा था, क्या वो जीत कर आए? और वो जीत कर आए तो उनके सामने कौन सा कैंडिडेट था? बीजेपी का था, आज़ाद था या कोई और था? तो वहाँ पर क्या पोजीशन थी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वहाँ पे हम लोग को बिल्लारी शहर में और ग्रामीण में दोनों की जिम्मेदारी हमको दिया गया था। रुखसाना कुरैशी और मैं, हम दोनों ने मिलकर वहाँ पे जो देखा कि वहाँ पे जो कैंडिडेट था कांग्रेस का, वो 32 साल का था, तो उसको एकदम बच्चा बच्चा कहते थे। अच्छा, एकदम बोले यार ये बच्चा है, क्या जीतेगा। और उसके सामने एक पहाड़ जैसी हस्ती थी, जो जनार्दन रेड्डी कि बहुत ही बड़ा आदमी था, बहुत पैसे वाला था। और एक तरफ ये आज़ाद से खड़े थे, दूसरी तरफ बीजेपी तानाशाही की सरकार के कैंडिडेट, और एक तरफ बॉल, ये दोनों ही इतने हावी थे उनके ऊपर कि वो उसको बच्चा समझ के सब लोग एकदम कहते थे कभी वो मतलब वो जीत के नहीं आ सकता है। लेकिन वहाँ के लोग इतना परेशान थे महंगाई से, बेरोज़गारी से, और मुस्लिम एरिया में ज़्यादातर बेचारे जो हिजाब का मसला आया था, आप सभी लोग जानते हैं, मीडिया के माध्यम से आपको मालूम ही होगा कि बच्ची के हिजाब के ऊपर जो मसले आए थे, उसको अजान का मसला लेकर, ये सब बातों से बहुत उकता गए थे वो वहाँ के लोग। और जब हम उनके बीच में जाते थे ना, तो वहाँ की औरतें इतना रोती थी कि आप जैसे लोग कैसा समझाने वाला हमको कोई नहीं मिला था। उसको रुखसाना मैडम, मैं मिलके हम बहुत ही अच्छे से उनको एक्सप्लेन करते थे, समझाते थे, और उनको सबके दिमाग में हम लोगों की बात आ जाती थी। और इतना हम लोगों से वो लोग घुल मिल गए, इतना वो हो गए थे कि वो लोग रोने लगते थे। कई जगह पे ऐसा हमारे सामने आप वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ की औरतें हमको पकड़ पकड़ के रोने लगी, इतना परेशान हो गए थे। बीजेपी सरकार से तंग आ चुके थे, उनकी महंगाई से, अब गैस के बाटले से, आज अनाज चावल नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी कांग्रेस सरकार ने हमारी राहुल जी और सोनिया जी का ये गारंटी दी गई 5 चीज़ों की। 5 चीज़ें वो थी कि एक फर्द को 10 किलो चावल, अगर उसके घर में 10 आदमी है तो 100 किलो चावल मिलेगा, 100 किलो चावल। और हर महिला, जो गरीब महिला है, एजेड है थोड़ी, उनको 2000 रुपया महीना उनके अकाउंट में आएगा। और जो बच्चे डिग्री वाले हैं उनको, ये कितने साल की उम्र की जो महिला रहेगी एजेड? वो जैसे ज़ईफ़ महिलाओं को
जिस तरीके एक से उम्र होती है ना नहीं, कि उम्र का 50 कुछ साल नहीं 60 है। साल। जो भी गरीब महिला है हाँ, उनको अच्छा, 2,000 2,000 रुपया दिए जाएंगे। महीना उनके अकाउंट में आएगा। और जो बच्चे बेरोजगार है, जैसे जिनके पास सर्टिफिकेट है, उनको रोजी नहीं है, ऐसे बच्चों को 3,000 रुपया उनके अकाउंट में आएगा। महीना मिलेगा। हाँ, और जो बच्चे थोड़ा कम पढ़े हैं, जो डिग्री नहीं लिए हैं, डिप्लोमा है, तो उनको 2,000 रुपया मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये पांचवा जो था कि लाइट का बिल 200 यूनिट फ्री, उससे लोग बहुत प्रभावित हुए। और पांचवा, जो बस में सफर करेंगी महिला, वो फ्री ऑफ चार्ज। कोई भी महिला, कोई भी महिला बस में, वो कहीं भी पूरे कर्नाटक अब में, तक का ये नहीं था। अब तक ये नहीं था। ये चीज़ें होने से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सब परेशान हो चुके थे गरीबी से, इससे उससे। इसीलिए वहाँ के लोगों ने एकजुट होकर बिलारी शहर में, ग्रामीण में बहुत ही अच्छे वोटों से जीत कर, जो हमारा कैंडिडेट था, जो हारने की कगार पे थे, लोग कहते थे ये बच्चा है, ये क्या जीतेगा, वो 40,000 वोट से जीत कर आया है। 40,000। हाँ, और जो ग्रामीण में है ना, जनार्दन रेड्डी, वो 1,00,000 वोटों से जीत कर आया है। अच्छा, हाँ, और वहाँ पे बिल्लारी की 5 सीटें, 5 की 5 सीट चुन के आई है पूरे शहर में। ये मतलब आप लोगों की जो मेहनत है वो वहाँ पर कामयाब हुई, समझो। हमारी बातें लोगों ने जी सुनी, जी जी, हमारी बातों को सुनकर उन लोगों ने एक तरफा वोट डाला है। तरफा वोट डाला। ये तो वाकई में आपकी मेहनत जो है वहाँ पर रंग लाई है और दिखाई भी दे रहा है। आपने बताया कि कुछ 5 मुद्दे थे, जिसमें से लोगों को जो है बस में फ्री भी सफ़र करने मिलेगा, चावल मिलेगा फ्री, बिजली यूनिट मिलेगा, और 2 तरह की और चीज़ें हैं। पानी के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा? पानी के लिए वहाँ पे पानी की बहुत तकलीफ है। जो बीजेपी सरकार होने की वजह से ये लोग का काम हो नहीं पाता था। सरकार में बदलाव कर दिया करते थे, इस वजह से काम नहीं हो पाता था। लेकिन पानी के लिए ये राहुल जी ने भी कहा है, प्रियंका जी ने भी कहा है कि पानी की जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द उसको हल कर देंगे। और ये जो 5 मुद्दे हैं, ये पहले ही कैबिनेट में इसको पास कर दिया जाएगा। पानी का मुद्दा तो हल हो ही जाएगा, लेकिन जो फ्री वाला मामला है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने 200 ml पानी फ्री दिया है लोगों को, 200 यूनिट फ्री दिया है, इस तरीके क्या 200 ml पानी फ्री दिया जाएगा? 5 जो हमारे वो जो वादे किए थे उसमें ये ऐड नहीं है। और लेकिन आगे चल के पानी का भी मुद्दा वो लोग हल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात अब ये बताइए मुझे कि आप लोगों को समझाती थी, और ख़ास तौर से हमने मीडिया के और तमाम लोगों के सामने ये देखा है कि लोगों को वहाँ की भाषा समझती नहीं थी, और आप जो है हिंदी वहाँ बोलती थे, तो कैसे कम्युनिकेशन कैसे जुड़ पाया आप लोगों का? जैसे कि वो जानते थे कि हम लोगों को कर्नाटक की भाषा तो आएगी नहीं जी। तो वो लोग जो है ना, जो एरिया में ज़्यादा कुछ लोग हिंदी सीखे रहते थे, वही एरिया में हम लोग को स्पीच देने लगाते थे। जी। और हमारे साथ 8-10 औरतें रहती थी उनके वो कर्नाटक वाली। जी। तो हम जो बोलते थे, कुछ लोग समझते, अगर कुछ नहीं समझते थे तो जो साथ में रहते थे वो उनको एक्सप्लेन कर देते थे। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आप जब बताते थे कुछ हिंदी उनकी समझ में आती थी? आती थी। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि जब उनको हिंदी समझ में आती थी तो उनकी कन्नड़ जो है आपके समझ में आती है? बिल्कुल नहीं। कुछ तो आता होगा, नहीं, खाना है, खाया है कि ऐसा कुछ? ऐसे इशारे से बोलते थे, हम लोग बोलते थे हाँ खाया, वो बोलते थे ये मतलब कुछ चाहिए क्या, ऐसे इशारे से बोलते थे। तो हम लोग भी जो साथ में हम रहते तो उनसे पूछते थे, तो बोले आपको बोल रहे कुछ खाने का, तो वो इस तरीके से हम लोग बात कर लिया मतलब करते। ये रहा कि आपका ये जो सफर था इलेक्शन का, ये बड़ा ही दिलचस्प रहा, बहुत ही अच्छा रहा। अब एक आखिरी सवाल आपसे ये कि इन पूरे दिनों में आपने कन्विंस किया, लोगों के यहाँ गए, आप सफर से शहर से बाहर रही हैं, पूरा एक्सपीरियंस आपका, एक ऐसा कोई चीज़ आप बता दीजिए कि ये मेरे जो क्या कहते हैं कि पूरे सफ़र में ये ख़ास बात रही, कुछ आपको ऐसा याद रहे? बताइए। लोगों का प्यार। हाँ, लोगों का प्यार ये बहुत था। तो ये थी हमारे साथ में रेहाना मैडम, जो पिछले दिनों इलेक्शन के दौरान जो है कर्नाटका गई हुई थी, और उन्होंने तब हम लोगों को समझाया, आपने वीडियो में भी देखा कि किस तरह से लोग उनसे लिपट कर रो भी रहे थे। तो एक अच्छा इनका प्रोग्रेस रहा, इसीलिए हमने चाहा कि अपने चैनल के माध्यम से आपको भी बताया कि भिवंडी का भी कर्नाटक को जिताने में सहयोग रहा है, और इसी तरीके से सहयोग हर पूरे देश में रहेगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो मैं अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज़ से सुल्तान कुरैशी।